कुछ बीच में बनाए, फिर बटरफ्लाई। और इनके ना जो ब्लाउजेस होते हैं ना वो फुली स्टिच्ड आते हैं सारे, तो बस लेनी है, पहननी है, कुछ नहीं करना, पूरा फुली स्टिच्ड है। और यहाँ पे गाइस देखो हमारे आइसक्रीम आई है 3 गाइस। तो बता दो क्या क्या मिला है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। वैसे मेरा पूरा प्रॉपर व्लॉग बना रखा है। देखो भाई इसमें पहले डालो आप वो ऑयल। बैठा दो चले जाना गेट तक चला गेट तक। चलो चलिए मैं काम कर लूँ कुछ और निको। गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा टाइम का व्लॉग है, तो भाई अभी लाइट ऑन करी है, उसके पापा वॉशरूम गए इसलिए। रात के 3 बज रहे हैं, 3 बज के ऐसा झूठ लगता है ना कि सो जाती है ये। 3:04 हो चुके हैं रात के, दिखाती हूँ मैं, 3-4 हो चुके हैं रात के। और ये लड़की सो नहीं रही है भाई, ये खेल रही है तब से, अंधेरे में खेल रही है, पंखे के साथ, एसी के लाइट के साथ, और पता नहीं किस किस के साथ। और नींद में इतनी बुरा हाल हो चुका है, सब कुछ इसने फीड कर लिया, कुछ नहीं बचा इसके पास फीड करने के लिए। और मेरी आँख बंद हो रही है, उसका मुँह खुल रहा है, शर्म नहीं आती इस बेशर्म को। देख लो ये नाच रही है रात को, इसने पोटी कर रखी है। 3 बजे रात के कोई टाइम है ये कुछ करने का, और दोबारा चिपट रही है ये मेरे। और ये पीती पीती ऐसे जाती है, उठ जाती है गाइस। तो यही है, वही है मेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट होएगी 3 घंटे की। फिर वही उठना है फटाफट सुबह, फिर वही काम। ये सो जाएगी मेरी स्थिति होएगी। जहाँ नॉर्मल इंसान को 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वहाँ हम 3 घंटे की नींद लेंगे आज हम। जैसे कोई दोपहर में सोता है ना 3 घंटे की नींद लेके। अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब इसको बिल्कुल साफ़ करूँगी फिर सोऊंगी। पता नहीं कितने बजे, मुझे तो खुद ही नहीं पता। ये स्कूल जाएंगे, आप कैसे उठोगे 6:30 बजे? मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही। भगवान, आप बुला जाओ, बाबा आ जाओ। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ 3:30 के बाद सोई है मेरे को, और अब बना रही हूँ खाना। बहुत बुरी नींद आ रही है, बहुत बुरी। अब बस सोऊंगी जाके आज। ओ बाहर चलना है, अच्छा तो ले मैं जाऊँ, ले याद चल यार। पैर देखो, पैर दोबारा रखो। चल मैं जाऊँ, ओ चल ले आ चल रुको बाहर चल बैठा दो चले जाना गेट तक चला गेट तक। चलो चलिए मैं काम कर लूँ कुछ और निको दिखाइए इसने नचो। चलो भाई मैं रूम साफ कर देती हूँ। आज हमारी काम वाले से मैंने काम नहीं करवाया, तो बहुत मैस हो रखा। देखो हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा है। अब मैं पूरा रूम साफ करती हूँ, फिर मिलता है गाइस। मैंने उसके बाद अब व्लॉग स्टार्ट किया है। बारिश हो रही है, 4 बज रहे हैं, मिशी तक सो रही है। मैंने बहुत सारा शूट कर लिया है, बहुत सारा बाकी है। आज मेरा बहुत काम है, 4-5 दिन से नहीं है। तो मैंने ये साड़ी पहनी है बटरफ्लाई वाली, लास्ट टाइम मैंने तितली वाली पिंक कलर में बनी, मैंने ब्लू पर्पल कलर में बटरफ्लाई है इसमें सारे में, तो बहुत सुंदर है। मेरा मेकअप बाकी है, बारिश हो रही है, फिर बस मैं शूट करूँगी। चलो भाई सब हो गई मैं तैयार, और मिक्की भी बाहर आ गई। अरे बाप की आज की तो एक उंगली बहुत सेफ है। नहीं आप देखिए, मैं बनाती हूँ रील, साथ नाचती है पीछे मेरे। दिख रहे इसको बाहर कुछ खाने वाला आ रहा है, वो समोसे वाला नहीं आ रहा क्या? तो गाइस देख लो भाई, ऐसी कुछ थी मेरी साड़ी है, मतलब मैं निकालने वाली हूँ, मैं पहले दिखा देती हूँ। ये देखो पूरी हैंडवर्क की है पूरी। देखो एक तो मैंने पहनी थी बटरफ्लाई की, आप लोगों को याद होगा,
ओ सॉरी चिड़िया की पिंक कलर की, और ये है बटरफ्लाई, कुछ बीच में बना है, फिर बटरफ्लाई, फिर बटरफ्लाई। और इनके ना जो ब्लाउजेस होते हैं ना वो फुली स्टिच्ड आते हैं सारे, तो बस लेनी है, पहननी है, कुछ नहीं करना, पूरा फुली स्टिच्ड है। और यहाँ पे भी वर्क है स्लीव्स में, ये 3 यहाँ पे बट तितली दी हुई है, बैक पे भी काम है, फ्रंट पे भी काम है, तो काफ़ी अच्छी है। 42-44 तक आ जाएगी। फैब्रिक है इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा टाइट अभी, बट अंदर फैब्रिक है काफ़ी सारा, आप लोग करवा सकते हो। तो जिसको भी सही लग रही है, कलर वलर है इसमें, लेनी है ले लेना, ठीक है। शाम हो गई है 5:30, अब मेरा शूट ख़त्म हुआ है और अब मेरे कपड़े देखो तय करने के लिए, और इन दोनों को देखो बिना तय करने के लिए। ये लोग तय नहीं होंगे, बट ये लोग ऐसे ही मेरे कपड़ों को खराब करेंगे। इतनी खुश हो रही है देख मैडम, उल्टे का तो मैं बहुत खुश रहती है ये। चलो चेंज करते हैं। गाइस कितनी बढ़िया तेज बारिश होगी, ऊपर जा रहे हैं। बाहर कपड़े हैं ना मम्मी, इनकी जीन्स है हाँ साइड में, ये खुलेगी कैसे, खुल गई। तो गाइस छाता लेंगे छतियन पे, छत पे क्योंकि मिक्की उसके पापा नहाएंगे, अलग एक्सपीरियंस देंगे मिक्की को थोड़ा सा। चलो कपड़े निकाल दिए, मेरी बेटी ने दिखाऊंगी नहीं अब, ठीक है। कितना मतलब ना हम जिम भी नहीं गए इसलिए, क्योंकि 5 बजे से ही मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ मिक्की को, मैं दिखा ही नहीं सकती। तो ऊपर ही है, थोड़ा सा खेल लेगी, नहा लेगी, चिड़िया चिल्ला रही है, मज़ा आ रहा है इसको। दोनों बाप बेटी नहा रहे और मैं आराम से छाते में हूँ। मैं सिर नहीं भिगोऊंगी अपना, सही सिर भिगोने के बाद बहुत वो हो जाता है, बहुत देर तक सिर सूखता है। अब ये नहा लेंगे, मैं देख लूँगी। मौसम बढ़िया हो रहा था यार, बिल्कुल सही मौसम हो रहा है, 1 नंबर का। बरस गई बढ़िया जरा, कुछ तो ठंडा होगा। गाइस देखो हमारे आइसक्रीम आई है 3, ये 3 आई है और ये कौन लाया है, मम्मी। देखो ये वाइट वाली मेरी, ये इनकी और वही मान चुकी, हमने फालतू वाली उसको दी है कि चल तू छोटा है फालतू ले ले, तो ये मजाक था। ये अमूल के सारे डिब्बे मम्मी रख लेती है आइसक्रीम के, और इसमें मम्मी, और जब ये डिब्बे नहीं थे ना, नहीं थे तो मम्मी किस में ज़रा करते हैं आप, वो ग्रीन वाला अब कहाँ गया, वो फूट गया। अच्छा कमारी तो दिया था एक दिन चावल डाल के, हाँ बोली दीदी फूट गया, वो सुनीता नहीं आया। ग्रीन कलर का तभी ना दिख रहा कि वो येलो था, लाइट ग्रीन था। ग्रीन वाले में तो गाय के, अच्छा हाँ येलो था वो जानना है मेरे। तो गाइस डिनर में बन रहे हैं, आजकल मैं गाइस बहुत बोलने लग गई, मैंने नोट किया स्टोरी में भी। हाँ तो मैं अब चिल्ला बना रही रात को, मीठा चिल्ला याद है आप लोगों को, बनाते थे पहले भी, बारिश के मौसम में बहुत बनते हैं चिल्ले, बहुत मतलब पहले बनते थे, लेकिन अब चटकारे वाली चीज़ बन जाती है तो कम बनते, वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ये गेहूँ में जो चीनी पीस के होता है, मुझे याद है जब मैं प्रेगनेंट थी ना मिश्रिता के साथ, तब बहुत खाया करती, तब बनाए, मम्मी तो बनाती अभी भी है बट मैं सब खाया करती। तो ये बन रहा है मम्मी, दादी और पापा का डिनर, और हम खाएंगे स्पैगेटी। तो स्पैगेटी आ रही है, स्पैगेटी तो वैसे कितने दिन हो गए मैं बोलते बोलते मन कर रहा है, तो अब स्पैगेटी आ रही है। मैं हिमांशु और ये स्पैगेटी खाएंगे। मिक्की सो गई, 4 बजे उठी थी और अब सोई 8 बजे, पता नहीं क्या ही करके मारेगी। बाहर थोड़ा सा मैसी हो रखा है, मैंने शूट किया था, ये साफ़ सफाई करने आ गई हूँ मैं, और साथ ही साथ करवा चौथ की थाली आ गई है भाई मेरी, बहुत ही सुंदर है सच में ही। देखो वैसे फ़ोटो वोटो वाली थाली में कोई बुराई नहीं है लेने की, मेरे पास 3 फ़ोटो, 1 फ़ोटो वाली, 3 फ़ोटो वाली है, एक थाली पे फ़ोटो, एक थाली की कवर पे फ़ोटो, ऐसे ऐसे करके। तो अब क्या मैंने ये बोला स्पेशली कि मैं फ़ोटो वाली मतलब नहीं मेरे वो नहीं है फ़ोटो वाले का बिल्कुल भी, क्योंकि यार वो यूज़ नहीं होती। ये तो हम किसी भी घर के फंक्शन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ नहीं होते सच में। तो ये देखो कितनी सुंदर है, ये है इसका लुटिया, ये फ्लावर नहीं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोतियों के हैं। इंस्टा पे डाल दूंगी मैं जिस पेज से आया है। और ये साइड में लेस तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। और ये है भाई दिया, साथ में एक, ये तो रीयूजेबल, दोबारा सब कुछ ही रीयूजेबल है। और ये है छलनी,
ये ऐसी है कि शादी में भी घर में काम आ जाएगी आगे फ्यूचर में, किसी भी चीज़ में आप काम ले सकते हो। फ़ोटो वाली बस इसलिए काम नहीं आती और मुझे बहुत प्यारी लगी सच में, एकदम यूनिक सी है, प्यारी सी है। तो ये सब सुबह मैंने काम किया था और सब कुछ ही खेला हुआ है नीचे, मुझे तो यहीं खेल रही थी तब। तो अब वो आ गई स्पैगेटी, तब तक वो स्पैगेटी उबलती है, तब तक मैं ये सब कुछ ठीक कर देती हूँ और साथ ही साथ उसके बाद बनाऊंगी वो। मेरे हफ्ता 10 दिन हो गए बोलते बोलते कि मेरा मन हो रहा है, मेरा मन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और फिर वो ये चीज़ है ना कि वो घर बनती है तो मैं अपने आराम से वेजीज वूजीज डाल के अपने हिसाब से बना दूँगी। ओके चलो, तो गाइस काम करते करते चलो कुछ बातें कर लेते हैं। चलो, तो स्पैगेटी रखी है बॉयल होने के लिए, तब तक स्पैगेटी बॉयल होती है। मैंने इसमें डाला है नमक, स्पैगेटी और ऑयल थोड़ा सा। यार कितना पूरे इंस्टाग्राम खोलते ही बुरा हाल हो रहा है सच में बहुत। मैं बात नहीं करती जनरली, आपको पता है, किसी भी इशू पे चाहे किसी का भी इन्फ्लुएंसर का हो रहा है किसी का भी, मुझे ऐसा होता है कि यार मुझे दूसरे की लाइफ से इतना क्या है। बट अब ये जो मनीषा वाला केस हुआ है भाई बहुत ज़्यादा भयंकर। तब से पता है, पहले तो हम जब शादीशुदा नहीं थे, जवान थे, तब डर लगता था कभी अब ऐसे ना फंस जाए, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन जब अपना बच्चा हो जाता है, वो भी तुम्हें लड़की हो जाती है, तब तुम्हें बहुत डर लगता है कि अब भी ऐसा टाइम है आने वाले और 20-25 साल में क्या हाल होगा, क्या क्या होगा, सोच के डर लगता है अभी से ही। क्योंकि हमारी मम्मी के टाइम से और हमारे टाइम से कितना फ़र्क हो गया है। तो वही है, अब हमारे बच्चों के टाइम से और हमारे के मेन सोशल मीडिया भी बहुत गलत चीज़ है। मतलब कंटेंट गलत भी बहुत बनता है जो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस पहले तो वही केस हो रहा था, उसके बाद मेरा गांव है वहाँ भी कुछ मिस हैपनिंग हो गई। तो फिर वहाँ पे मेरा मतलब बताया मम्मी ने, तो वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहाँ पे ससुराल वालों ने कुछ, आई थिंक ससुराल वालों ने किया है, कुछ ने भी अभी हुआ नहीं है। बट उसकी 4 महीने की शादी थी उसकी भी लड़की की, और अभी वो सुसाइड बोल रहे हैं कि फांसी लगा ली। अब लगा ली या लगवा दी वो कुछ नहीं पता है, वो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिर वो वाली केस सुना तो उस दिन भी बहुत ऐसा यार कैसे, यार किसी कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया ही कलेश हुआ है ना। जब शायद लड़की ने खा ली या फिर उसको खिला दी, और ऐसे भी क्या ससुराल वाले 4 महीने की शादी। अगर तुम्हें बहू नहीं चाहिए बेटे के लिए तो शादी मत करो। सबसे बेस्ट तो यही है कि शादी ही मत करो लड़की की। अपनी लड़की को अपने छाती से लगा के रखो ज़िंदगी भर, है ना। और जब तुमने शादी कर दी है तो फिर उसकी बहू को ये सब करना। और सबसे अच्छा है कि तुम्हें नहीं झेल रही है ना वो आने के बाद, तो तुम उसको अलग कर दो, सबसे अच्छा है, बेस्ट है ये। तुम भी जियो और उसको भी जीने दो। बट ये मार देना, वो यही बोल रहे भाई फैमिली वालों ने किया है उसमें भी, और इतना दूर नहीं है घर से, वहीं पे ही है। और भाई दूर चाहे पास हो, लड़की चाहे किसी की भी हो, लड़की लड़की है, वो हुआ। और फिर अभी ये जो गुज्जर लड़की थी, जो ये निशा नाम है शायद इसका, भाई इसके साथ जो ये जला के मार दी। 3 केस आ रहे हैं, तीनों ही ऐसे भयंकर बिल्कुल। ये गुज्जर वाला तो मैंने मतलब स्टोरी तो लगा दी है सपोर्ट में, पर वही है कि हम घर बैठे क्या हेल्प करें। हम जितनी भाई यही कर सकते हैं कि जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके लोगों तक बचाओ, है ना। तो वो तो मैं कर रही हूँ, पर फिर भी बहुत, वो लड़की तो मैंने देख ली उसकी वीडियो ना जलते हुए, मेरा ऐसे तो मैंने देखा ना मेरे रूंगटे खड़े हुए बिल्कुल देख के, कैसे वो बेचारी, शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो किस किस के साथ कितना कितना बुरा हो रहा है, और सबकी फैमिली कैसे सफ़र कर रही है। उसके पति ने उसको मार दिया दहेज के लिए। उसका एक पेज था खुद का, कंचन मेकओवर बाय कंचन ऐसे कुछ करके, 45,000 है उसके। तो यार वो खुद अर्न करती थी, खुद कमाई थी, तो मार। फिर ये आया कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसके हस्बैंड की, इसलिए इसको मार दिया। तो गर्लफ्रेंड के साथ रह लेता, मारने की भी क्या जरूरत है, छोड़ देता यार। बहुत चीज़ें करने को, बहुत चीज़ें हैं, मारना ही एक ऑप्शन थोड़ी है अब आजकल लाइफ में। और जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी मरने वाली स्टेज आ रखी है, वहाँ से तुम्हें निकल जाओ। मैं तो साफ बोलती हूँ, जहाँ ये लगे ना कि बस अब कुछ खत्म, रिश्ता ही नहीं बच रहा, सब कुछ ख़त्म, और सबसे रिश्ता ख़त्म हो जाए। अगर तुम्हें लगे ना कभी भी कि तुम्हारा पति ही तुमसे ऐसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, या तुम्हें लगे कि नहीं भाई पहले वाली चीज़ नहीं रही, या पति होके भी पति वाले धर्म या फ़र्ज़ नहीं निभाना, तो कट लो वहाँ से।
कटने में ही भलाई है, सच बता रही हूँ। समझ रहे हो, किसी इंसान का आज के टाइम पर कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कहाँ किसको मार के डाल दे पता भी नहीं चलता। अकेले खड़े खड़े तो मैं बहुत सोचती हूँ सब चीज़ें कि अब मान लो हम अपने बच्चों के आगे शादी करें और ऐसा कुछ हो जाए, भाई भगवान कैसे क्या। नहीं, माँ बाप सब अपने बच्चों को ऐसे नाजों से पालते हैं। पहले समझ नहीं आती थी ये सब चीज़ें कि माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं, कभी नहीं आई। मैंने तो 9 महीने ही बच्चा पाला है, मुझे अभी भी लगता है कितने सेक्रीफाइस होते हैं माँ बाप के पीछे। और इतनी बड़ी बच्ची करो, शादी करो, सब भी हाथ याद हो और फिर ऐसा हो जाए। उनका दुख ना मैं वीडियो से ही फील कर पा रही हूँ। हाँ भाई, उतना नहीं जितना उनको है, बट हम समझ पा रहे हैं कि कितना हद तक वो बेचारे टूट चुके हैं इस टाइम। और दूसरा जो उनकी FIR नहीं लेते पुलिस वाले, बहुत बुरा है यार सच में। सिस्टम के तो ऐसी की तैसी हो रखी है सच में, क्या ही बोलूँ। वही है, जितना आप लोग भी शेयर कर सको करो, जितना सपोर्ट कर सको करो, यही है। मेरी गांव वाली का बेचारी का बहुत, उसका भी ऐसे, उसकी तो फ़ोटो देखी मैंने, मैं बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू हो गए फ़ोटो देख के। बहुत फ़र्क पड़ता है माँ बनने के बाद, तुम्हारे इमोशंस चेंज होते हैं। पहले भी रोती थी मैं ऐसे, बट अब मैंने जब उसको देखा, फिर मैंने वो जलती हुई देख ली, ऐसे हो रखा था मेरा, बिल्कुल रोना पिटना, बहुत ज़्यादा रोना रखा था मुझे देख के ही अपने आप ही, पता नहीं क्यों। बस वो ये दूसरे का दर्द समझने की अब एबिलिटी आ गई, अब इतने हो गए कि हम समझ सकते हैं कि उसका दर्द, उसको कितना परेशान और टॉर्चर हुआ होगा। आप लोगों को देख, कभी भी आप लोग भी कोई परेशान हो ना अपने ससुराल में, सही बता रही हूँ मैं, तुम लोग भी मुझे देख रहे हो, मत फंसो ऐसे रिश्तों में जहाँ तुम्हें लगे कि ना तुम्हारी कदर है और सिर्फ तुम अपनी तरफ से उसे निभाए जा रहे हो। तुम कितनी कोशिश कर लो, अगर दूसरा बंदा ट्राई नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से निकल जाओ। दुनिया सिर्फ 2 दिन बोलेगी, 4 दिन बोलेगी, मरने से तो अच्छा है, मरने और पिटने से तो अच्छा है कि वहाँ से निकल लो। अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर दूर हो जाते हैं बिना पिटे, कि दुनिया 4 दिन बोलती है और फिर नहीं बोलेगी। ऐसा ही होता है, अपनी लाइफ देखो। नहीं, बोलने वाले को तो कभी मुंह बंद नहीं होते। तुम अच्छे घर में जाओ तभी भी नहीं होंगे, तुम बुरे घर में जाओ तभी भी नहीं होंगे। बस तुम्हारी किस्मत क्या है कि तुम्हारे पे ही डाल देंगे सारी बात। तो जहाँ तुम लोगों को लगता हो कि तुम अच्छे हो, आराम से रह रहे हो, रहो। जहाँ तुम्हें लग रहा है नहीं, तो अलग हो जाओ या फिर वहाँ से जाओ। बेस्ट ऑप्शन है ये, है ना। चलो गाइस, देखो क्या बढ़िया चेहरा आया है, एकदम स्पाइसी बनाई है, एकदम वाह, एकदम स्पाइसी बनाई है। और हम ललित के लल्ले, ये जा रहा है अनलिमिटेड बफे में एपिसोड 5 में, जहाँ जो जीतेगा ना इसका वहाँ हम जाएंगे। डंडिल दूधू दूधू दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, दूधू आजा आजा, ले लूं आजा। गाइज, आज ये गुठली हमारी 9 महीने की पूरी हो चुकी है। कितने नंबर तुझे कमर? कभी कभी लगता है टाइम बहुत जल्दी गया, कभी कभी सोचती हूँ कि अब कितनी रातें हो गई है, इसको दुखी करते तो सोचती हूँ नहीं बहुत दिनों बाद गया, लेकिन वैसे जल्दी गया। बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते, सच बात है। अब 1 महीने पहले का व्लॉग देखती हूँ ना, मैं इतनी छोटू सी दिखती है ना उसमें। 1 महीने पहले वाले व्लॉग में बहुत छोटू, मैं स्पैगेटी का व्लॉग देखती अपना खुद का, वो 1 महीने पहले का था, तो उसमें ये इतनी छोटी लग रही है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता। और अभी महारानी पद्मावती हो चुकी है, इसको सब पता है। इसको खड़ा होना आ गया, खुद से खाना पीना, इसको नाचना आ गया, इसको पता है नहाना है, खाना आ गया, इसको सब पता है। नाच के दिखाओ फटाफट मम्मा को। इसको जय जय वैसे करने, इसको गुस्सा दिखाना आता है, चिल्लाना आता है, काटना आता है, सब कुछ आता है इसको। सेम करा रिकॉर्ड हो गया। मम्मी की चमची बनूंगी, मम्मी की। मिशी
नो नो नो, काटना नहीं है ऐसे, बात तो मैं काट देगी, फालतू ही है। अच्छा किस बात का है? अच्छे डिशुम कर पापा को, डिशुम डिशुम गाइस, तो ये था आज का व्लॉग। हमने वो वाले चौचले स्टार्टिंग से नहीं करे कि हर महीने हर महीने केक, क्योंकि चौचले करने के लिए इसका पिताजी है, वो चौचले नहीं करने देता। उन्होंने बोला कि हम ये चौचले नहीं करेंगे, जबकि करने के लिए गट्स होना चाहिए जो इनके अंदर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा ही करेंगे वो तो हम वैसा कर लेंगे। नहीं तो फिलहाल के लिए भाई यही है, भाई देखो घूमेगी पूरे बेड मर्जी से जहाँ इसको जाना है। वहाँ लेट जाए कंबल पे, यहाँ लेटने में तकलीफ होती लगी। 3-4 और डालनी है, मुझे पता है, आपको नहीं पता, मैं डालती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यही था। अब हम मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय। देखो आ गई, इसने जो क्रोल सीखा है ना, ये तो उसने हफ्ते 10 दिन में हफ्ते में सीख लिया क्रोल, तो इसने बहुत जल्दी, और खड़ा होना भी सीख लिया। अभी मतलब ऐसे साड़ लेके खड़ी हो जाती है। अब आज 2 महीने की हो गई, इतनी कुछ करती, 10 महीने का देखते हैं 1 महीने बाद कितना फ़र्क करेगी। हाइट वाइट भी सही निकल रही है इसकी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे, और वैसे भी लगती है मेरी बेटी। खाए पिएगा तो बनेगा शेर, वो वाला डायलॉग सुनाओ ना, आपको भी याद नहीं है क्या? लो बेटी, ये ले लो टीचर, फोन छोड़ दो। अरे यार फोन ले ले, मैं तो विक्की दूध पिएंगे हम तो, दूध पिएंगे, दूध पिएंगे हम तो, दूध पिएंगे, दूध पिएंगे, दूध। हाँ ओए, अब तो बर्थडे है ऋतिक्षा का, वो भी 2 साल की हो जाएगी। चलो बाय गाइस, हम तो टाटा। नींद आ रही है पर ये नहीं सोएगी, पता नहीं कब सोएगी। बाय कर दो, बाय बाय मीशु, बाय, वेरी गुड। यहाँ पे इस तरफ देखी करो, इस तरफ, इस तरफ देखी करो। बाय, टाटा, बाय मिकी, बाय टाटा, इस तरफ देखी करो बेटा। चलो गाइस बाय। सीता सीता को पकड़ो, सीता। पकड़े जा रहे हो। कहने तो मुझे आ गया। आयो